हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th का दूसरा चैप्टर का जो टॉपिक है लवण साल्ट वो लेकर आपके सामने आए हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि लवण किसे कहते हैं। देखिए, लवण क्या होते हैं? जब अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को हम लवण कहते हैं। जब हम अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं, इसमें एक वर्ड है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? देखिए, जब हम अम्ल और क्षार की क्रिया कराते हैं तो इस अभिक्रिया से हमें कुछ उदासीन पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो इस अभिक्रिया को इसीलिए हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया वह होती है जिसमें अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया कराई जाती है। किसकी क्रिया कराई जाती है? अम्ल और क्षार की। तो लवण हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, या लवण क्या होते हैं? किसी अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को हम क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। देखिए, कुछ इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अम्लीय प्रकृति की कोई गैस हो सकती है, तब भी हमें लवण प्राप्त हो सकता है। क्षारीय प्रकृति की कोई गैस हो सकती है, तब भी हमें लवण प्राप्त हो सकता है। जैसे यहाँ NH3 दिया गया है, अमोनिया है। अमोनिया कोई क्षार नहीं है, लेकिन क्षारीय प्रकृति की एक गैस है। इसकी क्रिया कराई गई है HCl से, बन के क्या आता है? NH4Cl, जो एक प्रकार का क्या है? लवण है। इसी प्रकार से यहाँ दिखाया गया है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक क्षार है। HCl एक अम्ल है। इसकी क्रिया करने के बाद क्या बनता है? NaCl बनता है, जिसे सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। ये भी क्या है? एक लवण है। और साथ में H2O निकलता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? जब हम अम्ल और क्षार की क्रिया कराते हैं तो हमें दो चीज़ें प्राप्त होती हैं। एक होता है लवण और दूसरा होता है जल। तो इस अभिक्रिया को भी हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, जब अम्ल और क्षार की क्रिया करने से लवण और जल प्राप्त होता है। देखिए, हमने कहा है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस को समझने के लिए हम ये लवण है हमारे पास NaCl, जिसे बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। जब इसका विघटन होता है तो ये Na+ और Cl- में टूटता है। इसमें जो प्लस वाला होता है, जिसके ऊपर प्लस होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, उसे क्षारीय मूलक बोलते हैं या भास्मिक मूलक बोलते हैं। और जिसके ऊपर माइनस चार्ज होता है उसे अम्लीय मूलक बोलते हैं। तो ये मूलक मिलकर आपस में लवण का निर्माण करते हैं। ये मूलक आपस में मिलकर लवण का निर्माण करते हैं। इसके बाद आता है लवणों का वर्गीकरण। लवण 6 प्रकार के होते हैं। आइए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले होते हैं सामान्य लवण। सामान्य लवण कौन से होते हैं? देखिए, वे सरल लवण जिनमें विस्थापनीय H+ या OH- नहीं होता, क्या कहलाते हैं? सामान्य लवण कहलाते हैं। कौन से लवण कहलाते हैं? सामान्य लवण कहलाते हैं। जैसे NaCl, ना तो इसमें H है ना OH है। इसी प्रकार से KCl, इसी प्रकार से MgCl2। तो ये बहुत सारे इसी प्रकार से होते हैं जिनमें ना तो क्या होता है? H होता है, ना ही क्या होता है? OH होता है। ये केवल सरल लवण होते हैं। इन्हें कहा जाता है सामान्य लवण कहा जाता है इन्हें। नेक्स्ट देखते हैं अम्लीय लवण। अम्लीय लवण कौन से होते हैं? अम्लीय लवण में होते हैं वे लवण जिनमें विस्थापनीय H+ होता है, यानी कि जिनमें H+ आयन उपस्थित होता है। उन लवण को हम क्या कहते हैं?
अम्लीय लवण कहते हैं। उन लवण को हम क्या कहते हैं? अम्लीय लवण कहते हैं। जैसे NaHSO4, NaHSO4 ये क्या है? एक प्रकार से अम्लीय लवण है। इसी प्रकार से MgHCl हो सकता है, इसी प्रकार से CaHCl हो सकता है। तो ये सब क्या है? अम्लीय लवण है, क्योंकि इनमें H+ आयन उपस्थित होता है और ये विस्थापनीय का काम करता है। इसके बाद आते हैं क्षारीय लवण। क्षारीय लवण क्या होते हैं? वे लवण जिनमें विस्थापनीय OH- होता है, जिनमें विस्थापनीय OH- होता है, उन्हें क्या कहते हैं? क्षारीय लवण कहते हैं। जैसे MgOHCl, ZnOHCl, PbOHNO3। तो इस प्रकार के जो लवण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्षारीय लवण कहते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है? OH- उपस्थित होता है। इसी प्रकार से, इसी की वजह से इन्हें क्षारीय लवण कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है मिश्रित लवण। देखिए, मिश्रित लवण क्या होते हैं? वे लवण जिनमें एक से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन होते हैं मिश्रित लवण कहलाते हैं। वे लवण जिनमें एक से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन होते हैं मिश्रित लवण कहलाते हैं। जैसे NaKSO4, सोडियम पोटेशियम सल्फेट। इसमें क्या है? Na+ है और K+ है। तो दो प्रकार के प्लस धनायन हैं, लेकिन माइनस का क्या है? केवल एक है, SO4। तो ये क्या है? मिश्रित लवण है। इसी प्रकार से CaOCl और फिर Cl, यानी कि इसे हम लिखते हैं CaOCl2। इसमें देखिए क्या है? Ca धनायन है, ठीक है, केवल एक प्रकार का है, लेकिन OCl- और Cl- ये क्या होता है? माइनस के दो ऋणायन है, यानी कि ऋणायन की संख्या कितनी है? 2 है। तो ऐसे लवण जिनमें एक से अधिक प्रकार के या एक से अधिक दो अलग अलग धनायन या ऋणायन उपस्थित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मिश्रित लवण कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? मिश्रित लवण कहते हैं। नेक्स्ट देखिए द्विविक लवण। दूसरा आता है द्विविक लवण। देखिए, द्विविक लवण क्या होते हैं? दो सरल लवणों के जलीय विलयन के वाष्पीकरण से प्राप्त लवण को द्विविक लवण कहते हैं। द्विविक लवणों में सरल लवणों का अनुपात निश्चित होता है तथा इनका अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में होता है। यहाँ हमें दिया गया है K2SO4 Al2SO4 का थ्राइज इंटू 24H2O। यहाँ लिखने में गलती हुई है, ये फिटकरी का सूत्र होता है इंटू 24H2O। देखिए, इसमें द्विविक लवण की जब हम बात करते हैं तो इसे सिंपल अगर आप देखोगे तो K2SO4 और Al2SO4 का थ्राइज, ये भी एक सामान्य लवण है और ये भी एक क्या है? सामान्य लवण है। तो जब दो या दो से अधिक सामान्य लवण आपस में जुड़ जाते हैं तो वो किसका निर्माण करते हैं? द्विविक लवण का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ जुड़ा हुआ है K2SO4 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइज, और इसी में साथ में जुड़ा हुआ है इंटू 24H2O। तो ये इस प्रकार से जब क्या होता है, इनमें एक खास बात ये होती है कि इन लवणों का अनुपात क्या होता है? हमेशा निश्चित होता है। द्विविक लवण में जो भी सामान्य लवण आपस में जुड़े होते हैं, तो इस प्रकार के लवण को हम बोलते हैं द्विविक लवण। इस प्रकार के लवण को हम क्या बोलते हैं? द्विविक लवण बोलते हैं। इसके बाद आते हैं संकर लवण। संकर लवण देखिए, वे लवण जिनमें आयन अथवा उदासीन अणु किसी धात्विय धनायन के साथ उप सहसंयोजन बंध द्वारा
बंधे होते हैं या जुड़े होते हैं या उपसहसंयोजन बंध बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संकर लवण कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? संकर लवण कहते हैं। देखिए यहां है हमारे पास K4FeCN6। K4FeCN6 में CN जो है किसके साथ? Fe के साथ सह संयोजन बंध बनाता है और कुछ इस प्रकार ये CN जो होता है वो इससे जुड़ा हुआ होता है। CN 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 और CN, ये CN के 6 अणु जो होते हैं किसी भी धात्विक धनायन के साथ, यानी कि धातु वाले धनायन के साथ उपसहसंयोजन बंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं। इसमें कौन कौन चीजें हो सकती हैं? या तो इनमें क्या हो सकता है? आयन हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई उदासीन अणु हो सकता है। जैसे उदासीन अणु कौन होता है? H2O होता है। NH3 जो है, अमोनिया जो है, ये भी क्या है? एक उदासीन अणु है। तो ये इस प्रकार के जो उदासीन अणु हैं वो किसी भी धात्विक धनायन के साथ उपसहसंयोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं, तो कौन सा लवण बनाते हैं? संकर लवण बनाते हैं। तो ये थे लवण के प्रकार और लवण की परिभाषा। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।